प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे जीसस ब्लेसिंग वॉइस में आप सबका स्वागत है। मेरे मित्रों, आज मैं 3 बालकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये जब आप इसको रेफरेंस को आप पढ़े, वचन को पढ़े, पहला पानी का बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, लूका के किताब उसका 1 अध्याय उसका 80 पद में लिखा हुआ है। दूसरा हन्ना के पुत्र सामुएल, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय उसका 26वें पद में। तीसरा बालक प्रभु यीशु मसीह, लूका उसका 2:40 और 2:52। ये इतने पद अध्याय में, इन वचनों में ये 3 बालक के विषय में जिक्र किया गया। और मेरे मित्रों, ये बालक आत्मा में, शारीरिक में, मानसिक में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में बढ़ते गए। और ये तीनों के जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक लोग बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर के पहले से ब्लेस कर दिया गया कि बढ़ने के मामले में, बढ़ो फलो फूलो। तो ये तीनों बच्चों को, इन तीनों बालकों के जीवन में परमेश्वर का इच्छा था कि ये इन सब चीज़ों में बढ़े, आत्मिक में बढ़े, शारीरिक में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, आत्मा में बढ़े, ताकतवर बने, समझ में बढ़े। तो परमेश्वर की इच्छा। तभी समय आने पर जब ये समझदार हो जाते हैं और बुद्धिमान हो जाते हैं, सियाना हो जाते हैं, समझ से हो जाते हैं, तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे और उनको बड़ी बरकत और आशीष दे। और हम जब आगे पढ़ते हैं तो जैसे जैसे उनको समय आया, समय के अनुसार परमेश्वर ने उसको बहुतायत से, अद्भुत रीति से उन लोगों को इस्तेमाल किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हजारों मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, विश्वास में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो वो शुरू में बहुत अच्छा होता है, बढ़ रहे होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ बपतिस्मा तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ उनको ब्रेक लग जाता है। अब बपतिस्मा लेने के बाद आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग प्रभु में बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग हैं, आज बहुत से कलीसिया में हैं, कई सालों से प्रभु में है, विश्वास में है, लेकिन वो प्रभु में नहीं बढ़ते हैं। ना आत्मा में बढ़ते हैं, ना बुद्धि में बढ़ते हैं, ना समझ में बढ़ते हैं, ना सियाने होते हैं, ना वो परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं हैं। वो बपतिस्मा लेने के बाद उनका जीवन में बस इतना ही रह जाता है, संडे को चर्च में आना और चर्च से घर जाना, फिर घर से चर्च में आना, चर्च से घर जाना, बस इतना ही सीमित होता है। लेकिन उसका क्या, जिस योजना से परमेश्वर ने उनको बुलाया, हर प्रत्येक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की योजना है, ताकि उस योजना उसके जीवन में पूरी हो, वो बढ़े, आत्मिक में बढ़े, ताकत में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, समझ में बढ़े, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़े। तभी तो परमेश्वर समय आने पर उनको इस्तेमाल करेगा अपने कामों के लिए। जब परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है तभी तो उनको आशीष मिलता है और परमेश्वर की राज्य का फायदा होते हैं। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है और उनके जीवन में परमेश्वर उनको जिम्मेवारी देता है, उनको जिम्मेवारी सौंपता है, बोझ देता है। तो बाइबल बताता है कि जो व्यक्ति समझदार होते हैं, आत्मिक में, बुद्धि में, ईश्वरीय स्वभाव में, परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ते हैं ना, उनको परमेश्वर बरकतें और आशीषें देती है और उनकी जिम्मेवारी सौंपता है परमेश्वर।
इसीलिए हमें बढ़ना चाहिए। आज हजारों मसीह लोग आज दुखी हैं, विश्वासी दुखी है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ते नहीं हैं, और जब नहीं बढ़ते तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं करता है, प्रभु उनको बरकत नहीं देता, प्रभु उनको जिम्मेवारी नहीं देता है। इसीलिए वो वही की वही पड़े। ये परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है बढ़ना, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मसीह जिंदगी है बढ़ना, रुकना वाला नहीं है, रुकने वाला काम नहीं है। मसीह जिंदगी है बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जितना बढ़ोगे उतने आशीष, बरकत और उतना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। तो इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसी आशीष मिले। आगे से आप बढ़ने के लिए यत्न करें, कोशिश करें, ताकि प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।